एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसीज़ है वो अनाउंस्ड हो चुकी हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो 14,000 प्लस हैं। और अगर हम पीआरटी की इसमें सिर्फ बात करें तो इसमें पीआरटी की जो वैकेंसीज़ हैं केवीएस में, एनवीएस में तो पीआरटी की वैकेंसीज़ नहीं होती। केवीएस में की जो पीआरटी की वैकेंसी है वो 2600 प्लस है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि केवीएस और एनवीएस का साथ में फॉर्म आया, प्लस इसकी फ़ीस भी 2000 है। 1500 इनकी फ़ीस है एग्ज़ाम फ़ीस, और 500 ये कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका फॉर्म डेट जो है केवीएस और एनवीएस का ये 14 नवंबर से स्टार्ट है, जो कि 4 दिसंबर तक चलेगा। आई नो कि जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो उसका टाइमिंग बहुत कम ही है, लेकिन फिर भी आप जल्द से जल्द, जिन एस्पिरेंट्स ने फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। और लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, क्योंकि लास्ट टाइमिंग में होता है कि सारे बच्चे स्टार्टिंग में नहीं फिल करते, लास्ट टाइम पे ही सब फिल करने का सोचते हैं, तो साइट चलती नहीं अच्छे से, तो इसलिए फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है। तो जिनको भी ये फॉर्म फिल करना होगा, और मैं तो ये कहूँगी जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो सभी, ये बहुत अच्छा मौका है केवीएस में एक सीट लेने का, तो वो सभी लोग ये फॉर्म अप्लाई कर दें। अब ये बात आती है कि केवीएस अगर पीआरटी की बात करें तो पीआरटी केवीएस में होता है, एनवीएस में नहीं होता। तो जिन्होंने डीएलएड बीटीसी किया हुआ है वो पीआरटी केवीएस में भर दें, और जो टीजीटी या पीजीटी के लिए एलिजिबल है वो केवीएस और एनवीएस दोनों में एक ही आपको, अगर आप टीजीटी भर रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो आप एक ही फॉर्म अप्लाई करोगे, लेकिन उसमें प्रेफरेंस मांगता है कि आप केवीएस में पहला प्रेफरेंस दोगे या फिर एनवीएस में। फॉर्म आपको एक ही फिल करना है। हाँ, जैसे कि आप अलग अलग पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो, जैसे कि लाइक आप एलिजिबल हो टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो आपको एक टीजीटी के लिए अलग फॉर्म फिल करना होगा, उसका जो फ़ीस है वो अलग लगेगा, और जो पीजीटी के लिए है उसका भी फ़ीस अलग लगेगा। तो ये हो गया फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार केवीएस का पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। टायर 1, टायर 2 और प्लस मॉक इंटरव्यू है। तो ये 3 चीज़ें हो गई, 3 स्टेप में हो गया है। और 3 स्टेप में होने से क्या होगा कि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत लेंदी जाएगा, क्योंकि पहले ये टायर 1 कराएंगे, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर ये टायर 2 कराएंगे, उसके बाद जाके फिर इनका इंटरव्यू होगा। तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो गया, लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो सिर्फ प्रिपरेशन है, तो हम इसकी बस तैयारी कर सकते हैं। और फिर सीडीपी बिल्कुल आउट हो चुका है केवीएस और एनवीएस के सिलेबस से। अब टायर 1 में तो एकदम नहीं है, टायर 2 में देखते हैं क्या करते हैं ये। तो फिर आप जनरल पेपर, जैसे कि आप अगर लाइक DSSB की भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें जो फर्स्ट पार्ट जनरल पेपर का पार्ट है, अगर आप DSSB का भी तैयारी कर रहे हैं तो उधर से आपका जो फर्स्ट पेपर जनरल पेपर की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपके केवीएस के टायर 1 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब बात कर लेते हैं केवीएस और एनवीएस के लिए बैच की। तो अगर जो बच्चे बैच लेना चाहते हैं तो वो हिमांशी मैम का, यानी कि जो करियर विल ऐप है, वहाँ से भी केवीएस और एनवीएस के लिए बैच ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस 1900 है, 1999 आई थिंक यही है, इसके आसपास है। और उससे ज़्यादा तो आपका फ़ीस लग रहा है फॉर्म फिलअप का, 2000 फ़ीस है, और यहाँ तो 2000 से कम में ही बैच है। तो 1999 में इनका बैच है करियर विल ऐप पर। और आप सचिन एकेडमी का बैच लेना चाहते हैं तो उनका भी 1990 आई थिंक 1900 के आसपास उनका भी बैच का जो अमाउंट है वो भी इतना ही है। तो आप चाहे तो करियर विल ऐप का ले सकते हैं बैच, या फिर सचिन एकेडमी का। देखिए, बैच तो सबके अच्छे होते हैं, सारे टीचर्स अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसका पढ़ाया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को सीडीपी हिमांशी मैम का अच्छा लगता है, किसी को सचिन सर का ही सीडीपी पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे समझ आता है। तो आप दोनों बैचेस के जो डेमो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुके हैं, आप चाहे तो डेमो क्लासेस देख सकते हैं। आपको जिनका अच्छा लगे, जिनका पढ़ाया हुआ समझ आए, वो आप उनका बैच लेके आप पढ़ सकते हैं। जो बच्चे अगर DSSB का बैच लिए भी है कहीं से, तो मेरा ये कहना है कि आप केवीएस टायर 1 के लिए बैच ना ले तो ठीक है, क्योंकि आपको DSSB में जो जनरल पार्ट आपका वही हिंदी है, इंग्लिश है, और जीएस का पोर्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, तो यही सारी चीज़ें
कंप्यूटर एक्स्ट्रा है। तो यही से सारी चीज़ें KVS के टायर 1 में पूछी जाएंगी। तो ये आपके लिए एक हेल्प करेगा कि आप इधर JSSB की प्रिपरेशन के साथ KVS का टायर 1 दे सकते हैं आराम से। टायर 2 के लिए आप बैच ले लीजिएगा, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी। आप बैच के बारे में कहेंगे तो इन दोनों में से किसी एक का आप बैच ले सकते हैं। और बैच लेना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बैच के साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। KVS और NVS के लिए आपको NCERT एकदम मस्ट है, आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। और PRT की बात करें तो PRT में इन्होंने लेवल 12th तक का रखा है कि आपको 12th तक की नॉलेज होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, तो आपको इतना डीप पढ़ना पड़ेगा, इसलिए NCERT आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप फॉर्म भी अपना अप्लाई कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए, क्योंकि ये जब भी अभी तो इनका एग्ज़ाम डेट तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 2-3 महीने में ये आराम से अपना एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि TRE 4 अभी नहीं आ रहा है और ना ही सुपर टेट का आता पता है। तो आपके पास JSSB और KVS NVS ये दोनों बहुत अच्छा मौका है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और एक सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।